अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एप्लीकेशंस आर यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लिक्विड क्रिस्टल्स की जनरल एक्सप्लेनेशन देखी थी भी लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और कौन सी स्टेट होती है। और हमने पढ़ा था कि कोलेस्टेरॉल बेंजोएट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ये खासियत है कि जो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो आज हम पढ़ते हैं उसका क्या यूज़ भी है, क्या उसका कोई फ़ायदा भी है। जो कल हमने इतना दिमाग खपाया प्रीवियस लेक्चर में, मगज़मारी की, तो क्या उसका कोई फ़ायदा भी है या ऐसे ही हम मगज़मारी कर रहे हैं? नहीं, हमारा इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारे रूटीन में भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज़ हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Applications or uses of liquid crystals. First application is liquid crystals are used as temperature sensors. Liquid crystals are used as temperature sensors. अच्छा, टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, टेम्परेचर को कैसे सेंस करते हैं, हम थोड़ी सी इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, थोड़ी सी जनरल एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के एक लिक्विड क्रिस्टल है, तो यहाँ पे इसके दरमियान में एक मखसूस डिस्टेंस है। लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर्स बनी होती हैं और लेयर्स के दरमियान में मखसूस डिस्टेंस होता है। जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर तो क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर हो सकता है, T1 कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे होगी वाइट लाइट, वाइट लाइट यहाँ पे एंटर होगी। तो वाइट लाइट हैव 07 वेवलेंथ्स, 7 वेवलेंथ्स होती हैं। तो जैसे ही वाइट लाइट यहाँ पे एंटर होगी तो वो 7 वेवलेंथ्स में सेपरेट हो जाएगी। 7 वेवलेंथ कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 वेवलेंथ में सेपरेट हो जाएगी, ऐसे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो 7 वेवलेंथ हैं, 7 वेवलेंथ में से 6 वेवलेंथ इधर ही रहेंगी और कोई एक वेवलेंथ होगी जो यहाँ से आउट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो है येलो है, ये कौन सी वेवलेंथ है? येलो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो T2, यहाँ पे हम कहते हैं T1 इज लेस देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, यानी कि T2 को क्या कर दिया? इनक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर को इनक्रीज करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द लेयर्स ये इनक्रीज हो जाएगा। देखें यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? इतना। अब यहाँ पे कितना है? इतना। बढ़ गया। पहले इतना डिस्टेंस था, अब बढ़ गया। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से डिस्टेंस बिटवीन द लेयर विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा, जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा क्या होगा? तो यहाँ पे वाइट लाइट एंटर हो रही है, इसकी 7 वेवलेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें से कोई एक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब गौर करें क्या होगा। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये विब गयोर क्या है? ये 7 वेवलेंथ हैं जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने के लिए वो क्या होता है? विब गयोर, VIBGYOR, विब गयोर। तो इससे बनता क्या है? V फॉर वायलेट, वायलेट कलर, I फॉर इंडिगो, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन और Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। अच्छा देखें, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, हम ये जो वेवलेंथ पढ़ी हैं, 7 वेवलेंथ होती हैं, डिफरेंट कलर शो करती हैं, इनका एनर्जी से क्या लिंक होता है? लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो वायलेट है इसकी वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे लैम्बडा क्या हो जाएगा? कम। लैम्बडा कम होगा तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है।
तो पहले फॉर एग्जांपल येलो वाला वेवलेंथ अगर एमिट हो रही थी तो अब येलो की बजाय स्मॉलर वेवलेंथ एमिट होगी। फॉर एग्जांपल अब येलो की बजाय कौन सी एमिट हो रही है, ग्रीन। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ को बढ़ाने से लैम्बडा क्या हो गया, कम। पहले येलो वेवलेंथ थी और अब क्या कौन सी हो गई, ग्रीन हो गई, तो चेंज आ गया। तो हम कहते हैं in this type liquid crystals will sense the temperature, so these are used for the temperature sensors। देखें हम इसको कैसे देखते हैं, when the temperature change distance between the layers of a liquid will be changed and the emit specific length, जो specific wavelength emit हो रही होगी वो specific wavelength भी चेंज हो जाएगी। पहले येलो वाली एमिट हो रही थी, बाद में ग्रीन वाली एमिट हो रही है, वो भी चेंज होगी, देन द कलर विल चेंज। अच्छा, वाइट लाइट है, 7 वेवलेंथ्स होती हैं, इसको कैसे याद करते हैं, विबगयोर। और इनमें से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट ओनली 1 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी और उससे कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन, रूम थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी चीज यूज होती है, थर्मामीटर। तो वहां भी इसको हम यूज करते हैं, कैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा डिस्टेंस बिटवीन द लेयर विल बी चेंज, और जैसे ही डिस्टेंस चेंज होगा कलर विल बी चेंज। तो कलर चेंज होने से टेम्परेचर चेंज को हम चेक करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा, और हम उसकी कैलिब्रेशन कर लेंगे अपने थर्मामीटर की विद रिस्पेक्ट टू कलर एंड टेम्परेचर। तो हम इससे रूम थर्मामीटर का अप्लाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल फेलियर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यस, लिक्विड क्रिस्टल्स यूज्ड टू फाइंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखें, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है, फॉर एग्जांपल दीवार के अंदर इलेक्ट्रिकल की वायरिंग की हुई है, तो किसी जगह पे वो सप्लाई या पोटेंशियल फेलियर हो जाए, या फेल हो जाए, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, 2 तारें आपस में जुड़ जाएं, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो रिजल्टेंट के तौर पे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज़ हो जाएगा, या फिर बिल्कुल कम हो जाएगा, या तेज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, देयर विल बी अ माइनर चेंज इन द टेम्परेचर। लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लेयर अप्लाई कर देंगे, बाकी सारी जगह का कलर और होगा, और जो जगह थोड़ी सी वार्मर होगी, जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज आ जाएगा, उस जगह का कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो वो डिफरेंस ऑफ कलर से हमें पता चल जाएगा कि फलां जगह पे फॉल्ट मौजूद है, फलां जगह पे पोटेंशियल फेलियर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट वन ना ऑसिलोग्राफ एंड टीवी डिस्प्ले। टीवी का जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे, और ऑसिलोग्राफ इसकी जो स्क्रीन होती है, या इसके कलर्ड मॉनिटर होते हैं, तो वहाँ भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना एलसीडी हमारे घरों में होती है, एक कंप्यूटर के साथ एक एलसीडी अटैच होती है, या मुख्तलिफ़ किस्म की एलसीडी, पुरानी और नई और बड़ी और छोटी एलसीडी अवेलेबल है मार्केट में। तो वो जो एलसीडी होती है वो यही चीज़ होती है, लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन होती है। हम उसे क्या कहते हैं, एलसीडी, एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल ही होता है, दरअसल लिक्विड क्रिस्टल का डिस्प्ले बनाया होता है जिसे हम एलसीडी कहते हैं, और ये यूज़ होती है कहाँ पे, टीवी डिस्प्ले एंड ऑसिलोग्राफ में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स कौन सा, मेडिकल डायग्नोसिस और मेडिकल यूजेस। इसको मेडिकल डायग्नोज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या मेडिकल में यूज होता है। ठीक है, तो कैसे यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स यूज टू लोकेट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनकी जो ब्लॉकेज होती है, इसको ब्लॉकेज को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। इसके 4 यूजेस हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता होता है, व्हाट आर द मेडिकल डायग्नोसिस और मेडिकल यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो 4 यूजेस हैं, आप तरतीब से याद करेंगे। पहली बात कि अगर आपकी स्किन के अंदर कोई वेन गुजर रही है, आर्टरी गुजर रही है, या कैपिलरी गुजर रही है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे आ जाए ब्लॉकेज, किसी जगह से आर्टरी या वेन ब्लॉक हो जाए, उससे क्या होगा, जैसे ही ब्लॉक होगा तो खून अंदर से जब गुजरेगा वेन और आर्टरी में, तो वो फ्लो करने में उसे मुश्किल पेश आएगी। जब वो टकराएगा ब्लॉकेज के साथ तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करेंगे, जब टेम्परेचर जिस जगह पे चेंज होगा उस जगह पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कलर डिफरेंट हो जाएगा। जब कलर डिफरेंट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि फलां जगह पे ब्लॉकेज मौजूद है। तो हम यूज़ करते हैं ब्लॉकेज ऑफ वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। और स्पेशलिस्ट
इसको यूज़ करते हैं इन द स्किन थर्मोग्राफी। स्किन है, स्किन के अंदर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, तो वहाँ पे ब्लॉकेज होती है, तो उस ऊपर लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्किन थर्मोग्राफी। तो स्किन थर्मोग्राफी में स्पेशलिस्ट इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है इन्फेक्टेड एरिया इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर कोई एरिया इन्फेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल जख्म हो गया, किसी एक जगह पे जख्म हो गया, तो वाउंड हो गया, या कोई और चीज़ इन्फेक्शन हो गई जरासीम के साथ, जहाँ पे इन्फेक्शन हो गई, इन्फेक्शन की वजह से इशू पैदा होगा और टेम्परेचर माइनर सा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाएगा जैसे पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है और बंदे को टेम्परेचर फील हो रहा है, बंदे को बुखार हो जाता है, बंदा कहता है बुखार हो गया और टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच गया जी, 101 डिग्री पे पहुंच गया। जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो किस वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है? इन्फेक्शन के वजह से। तो अगर जिस्म की किसी मखसूस जगह पे इन्फेक्शन हो, स्पेसिफिक पार्ट पे, तो वो इन्फेक्शन होगी तो वो स्पेसिफिक पार्ट का हिस्सा थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो हम कहते हैं जो इन्फेक्टेड पार्ट होगा बॉडी का, इन्फेक्टेड पार्ट विल बी स्लाइटली वार्मर देन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो जब वार्मर होगा तो हम लिक्विड क्रिस्टल का लेप करेंगे। लेप करने से क्या होगा? स्लाइटली वार्मर पार्ट वो कलर डिफरेंट शो करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्टेड पार्ट मौजूद है, तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर, कि अगर पूरे बॉडी में अगर किसी जगह पे ट्यूमर है, ट्यूमर कहते हैं रसोली को, छोटा सा गिल्टी सी बन जाती है, रसोली बन जाती है, उसको कहते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर में क्या होता है? ब्लॉकेज होती है, रसोली बन गई, गिल्टी बन गई, तो उस जगह का टेम्परेचर पूरे बॉडी से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वार्मर होगा। तो हम क्या कहेंगे? ट्यूमर पार्ट विल बी अ वार्मर एंड टेम्परेचर उसका क्या होगा? थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे कलर डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। तो हम इसको इस एप्लीकेशन के साथ यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर, स्पेशली इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ट्यूमर की एक ख़ास किस्म है ब्रेस्ट कैंसर, खास किस्म है ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट के अंदर बाज़ दफ़ा ये आजकल काफ़ी डिजीज़ आई हुई हैं कि काफ़ी फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर का क्या इलाज है? सबसे पहले हमने देखना है कि डायग्नोज होगा तो ट्रीटमेंट होगी ना। अगर डायग्नोज ही ना हुआ, पता ही ना चले और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाए तो बाद में तो फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जो कि ट्यूमर की एक स्पेसिफिक टाइप है, ये भी एक ख़ास किस्म का ट्यूमर होता है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, तरीकाकार क्या है, कैसे डायग्नोज करेंगे? ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर, एक उसकी लेयर को पेंट कर देंगे। लिक्विड क्रिस्टल को ब्रेस्ट की लेयर के ऊपर पेंट कर देंगे, जिस तरह पेंट दीवारों पे लगाया जाता है, इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल को ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर लेप कर देंगे, एक लेयर बना देंगे। लेयर बनाने से ब्रेस्ट के अंदर वो ख़ास जगह, स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे ट्यूमर मौजूद हो या कैंसर का खदशा हो, तो वो जगह थोड़ी सी स्लाइटली वार्मर हो जाएगी। तो वार्मर होने की वजह से हम उस टेम्परेचर को चेंज होने की वजह से कलर चेंज होगा और हम उसको चेक कर लेंगे। कौन सा कलर होगा, ये MCQs में पूछा जा सकता है। देखें, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ट्यूमर ऑन द सरफेस ऑफ अ ब्रेस्ट पेंट अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर को वहां पे क्या कर देते हैं? पेंट। अच्छा, उससे क्या होता है? ट्यूमर शो हॉट एरिया, वार्मर, उससे क्या होगा? कलर चेंज। कौन सा कलर होगा? ब्लू। ये MCQs में बार बार पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो लिक्विड क्रिस्टल्स कौन सा कलर शो करेंगे? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एटसेट्रा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? इट द कलर विल बी ब्लू। अच्छा, फिर हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस में। आपने चैप्टर नंबर 1 बेसिक फंडामेंटल्स में, बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, कि क्रोमेटोग्राफी एक खास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट कलर्स को शो करने के लिए हम सेपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है किसके तौर पे? यूज्ड एज सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल रेस्ट वॉच, डिजिटल वॉच, जिस पे नंबर शो हो रहे होते हैं, कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन हम करते हैं, उसकी जो स्क्रीन आ रही होती है, कैलकुलेटर की स्क्रीन,
उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। फिर हमारे लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स की जो स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन वहाँ पे, और कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर के जो मॉनिटर होते हैं वहाँ भी लिक्विड क्रिस्टल्स उसके डिस्प्ले में यूज़ किया जाता है। तो हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इन द डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर मॉनिटर्स। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन है रेडिएशन एंड प्रेशर सेंसर, कि ये प्रेशर सेंसर के तौर पे भी यूज़ होता है और रेडिएशन को भी डायग्नोज करता है। कैसे? अच्छा देखें, मोबाइल है ना, मोबाइल की स्क्रीन होती है, एंड्रॉयड मोबाइल, टच वाले मोबाइल, अगर आप स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रेशर, थंब के साथ प्रेशर अप्लाई करें तो उसमें डिफरेंट कलर्स शो हो रहे होते हैं। जैसे ही स्क्रीन को थंब से थोड़ा जोर देंगे, प्रेशर देंगे, तो डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे स्क्रीन में। क्यों? जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, वो प्रेस करने से वो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होने से डिफरेंट कलर्स शो होंगे। तो हम कहते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स को प्रेशर सेंसर के लिए भी यूज़ किया जाता है। और लास्ट वन है एनएमआर स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक इसकी एप्लीकेशंस भी कंप्लीट हो गई और आपका चैप्टर नंबर 4 जो शॉर्ट सिलेबस था वो भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया।